मेरा नाम अजय कुमार है और मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम का रहने वाला हूँ। 1-1.5 महीना पहले मुझे कुछ चेस्ट में पेन हुआ था, तो मैंने अपने वहाँ पे लोकल डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी कराया तो उसमें पता चला कि मेरा एलएडी जो है वो 100% ब्लॉक्ड है और उसमें स्टेंट नहीं डल सकता, वो ओपन हार्ट ही करना पड़ेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं कुछ दिन के बाद प्लान करूँगा। फिर मैं 5 नवंबर को मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे जाके मैं दूसरी बार इनफैक्ट मैंने वो सीडी उनको दिखाया था डॉक्टर को। उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको स्टेंट डल जाएगा। तो मैं एंजियोप्लास्टी कराने के लिए 5 नवंबर को वहाँ एडमिट हुआ, लेकिन वहाँ पे वो कोशिश किए बहुत देर तक, जबकि स्टेंट लगाने में उसके हार्डली 10 मिनट लगते हैं। 1.5 घंटे तक उन्होंने टेबल पे लिटा के मुझे कोशिश किया। उन्होंने दोनों पैर से वायर डाल के उन्होंने काफ़ी देर तक ट्राई किया, बट वो स्टेंट नहीं डल पाया। फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, आपका स्टेंट नहीं डलेगा, तो आपको ओपन हार्ट ही करना पड़ेगा और अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हार्ट को बहुत डिस्टर्ब कर दिया हमने, तो हम 10-15 दिन के बाद प्लान करेंगे। फिर वहाँ मैटर स्विच ऑफ हो गया, मैंने वहाँ घर आ गया। फिर मैं फाइंड आउट किया, हमारे जो सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे हमारे एक मित्र है, पड़ोसी में रहते हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गो फॉर मिनिमल बाईपास रादर देन ओपन हार्ट। मैं भी सोचा कि चलो ये तो अच्छी बात है, ओपन हार्ट कराऊंगा तो मुझे 3-4 महीने के लिए बेड रेस्ट चाहिए होगा, मिनिमल कराऊंगा तो 1 हफ्ते 10 दिन तक में काम हो जाएगा हमारा। मैंने सर्च किया और उन्होंने ही मुझे रेफर किया था डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा का, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, सीडी लेके आया। सीडी देखते ही उन्होंने 1 मिनट में बताया कि आपका मिनिमल बाईपास हो जाएगा, बिल्कुल आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तीनों वेन्स, तीनों आर्टरीज जो है वो चेंज हो जाएंगे। मैं 17 तारीख को एडमिट हो गया यहाँ पे। 18 तारीख को किसी XYZ रीजन की वजह से नहीं हो पाया। 19 तारीख को हमारा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब ने किए, और 20 तारीख 21 तारीख को पता चला मुझे 3 की जगह 4 आर्टरीज का मेरा सक्सेसफुली उन्होंने ऑपरेट कर दिया। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको कि एक तो जो रिकवरी टाइम मुझे 3 महीना 4 महीना लगना था, वो मैं 2 दिन के बाद ही वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, और 2 दिन के बाद परसों मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ यहाँ से। तो मैं डॉक्टर को बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ के जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है, एक कॉल पे आते हैं, सारा हमें कोई तकलीफ नहीं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी मच हैप्पी फॉर द सर्विस। थैंक यू। 48 साल का मरीज जिसे कि चेस्ट पेन होता था जब वो वॉक करता था, और इवेंचुअली ये पेन इतना बढ़ गया कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। कार्डियोलॉजिस्ट ने जब उसकी एंजियोग्राफी करी तो पाया कि इसको 3 वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और उसके लिए सर्जरी ही उपयुक्त है, एंजियोप्लास्टी के लिए वो सूटेबल नहीं है। क्योंकि वो यंग पेशेंट था, उसने सोचा कि मैं अपना चेस्ट क्यों 20 से कटाऊं, ऐसा संभव हो कि कोई मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो, उसके लिए मुझे जाना उपयुक्त रहेगा। उसके लिए उसने गूगल से सर्च किया और पाया कि हम मणिपाल हॉस्पिटल में मिनिमली इन्वेजिव कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं, और कभी कभी हम यदि उपयुक्त होता है तो रोबोट भी यूज़ करते हैं। पेशेंट हमारे पास आया, हमने एग्जामिन किया और उसकी एंजियोग्राफी से ये पता चला कि उसको 4 आर्टरी का बाईपास करना है। वो एक उपयुक्त पेशेंट था, यंग था, तो हमने ये चैलेंज लिया और उसका बाईपास बिना उसके चेस्ट बोन को काटे मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से, और मिनिमल इन्वेजिव वेन जो कि इंडोस्कोपिक वेन होती है उसको निकाल करके बिना कट के लेग में बाईपास सर्जरी करी। पेशेंट्स की रिकवरी अनइवेंटफुल थी और वो अब डिस्चार्ज आ रहा है, और जस्ट 2 इंच के कट से उसकी बाईपास हो गई।
लेग में उसे कोई कट नहीं बना, वो सेटिस्फाइड है और हमें हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है।